जेठ मास में सुनी सुनी जाने वाली पीपल सींचने की कहानी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे। पुण्य फल और मनोकामना पूर्ति के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जेठ मास में पीपल सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है। एक गांव में दो भाई साथ में रहते थे। बड़ा भाई बहुत ही चालाक था। वह छोटे भाई से खेत का सारा काम कराता और मुनाफे में से भी उसको कमी देता था। दोनों की शादी हो गई थी। घर में भी बड़ी बहू बड़े ठाट से रहती थी और छोटी बहू से घर का सारा काम कराती थी। एक दिन उनके घर एक बूढ़ी माँ आई और बोली, मुझे खाना खिला दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। बड़ी बहू घर से निकली और बोली, अम्मा हमने तो अपना हिस्सा खा लिया, आप छोटी बहू से मांग लो। छोटी बहू ने कहा, बूढ़ी अम्मा मैंने अभी भोजन नहीं किया है, आप बैठिए मैं अपना भोजन लेती हूँ। छोटी बहू ने अपना भोजन लाई और बूढ़ी अम्मा को खिला दिया। बूढ़ी अम्मा ने बताया कि कल से जेठ का महीना शुरू हो रहा है। अगर तुम अन्न धन का भंडार चाहती हो तो कल से तुम बड़, पीपल, तुलसी को सींचना, प्यासे को पानी पिलाऊं। पूर्णिमा तक तुम्हारे पुण्य का फल तुम्हें मिल जाएगा। बड़ी बहू माई की बात सुन रही थी। बड़ी बहू बोली, बुढ़िया माई हमें भी अमीर होने का कोई उपाय बताओ। बूढ़ी माई ने कहा, ये सब के लिए है, अगर तुम भी यह सब काम करोगी तो तुम्हारे भी कर्म का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। छोटी बहू के साथ वह भी अभिनित नियम लेने का तैयार हो गई। सुबह बड़ी बहू नहा धोकर 2 घड़े में पानी लेकर पीपल तुलसी सींचने चल पड़ी। बड़ी बहू ने बड़ पीपल तुलसी को सिंचा और कोई मिल गया तो पानी पिला दिया, नहीं तो वहीं गिराकर घर आ जाती। छोटी बहू बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाती और बड़ पीपल तुलसी सींचती और वहीं बैठकर भगवान के भजन गाती और कथा कहानी कहती थी। जो भी आता उसे बड़ी प्रेम भाव से पानी पिलाती। जब पूरा पानी समाप्त हो जाता है तभी वह घर जाती। इसी तरह से नित्य नियम करते हुए 1 माह बीत गया। पूर्णिमा के अगले दिन सुबह बड़ी बहू ने घड़े को देखा। बड़ी बहू के घड़े में कुछ 1 सोने के सिक्के थे और छोटी बहू का घड़ा सोने के सिक्कों से भरा था। बड़ी बहू ने कहा, भगवंत यह आपकी कैसी माया है, हम दोनों नित्य नियम बराबर किए थे तो धन देने में आपने बेईमानी क्यों किया। तभी एक चमत्कार हुआ था। जेठ मास के देव वहां प्रकट हुए और बोले, बड़ी बहू तुमने जो भी दान किए यह उसी का फल है। छोटी बहू ने प्रेम भाव से जेठ मास की नित्य नियम को निभाया। जब तक इसके घड़े का पानी खाली नहीं हो जाता तब तक ये लोगों को पानी पिलाती, भगवान के भजन करती, इस कारण इसके पुण्य का फल ज्यादा है। बड़ी बहू भगवान के चरणों में गिर गई। बड़ी बहू भगवान से माफी मांगने लगी। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर भगवान ने उसे माफ कर दिए और उसके भी घड़े को मोहरों से भर दिया। अब दोनों प्रेम भाव से एक साथ रहने लगी। भगवान के भजन कीर्तन करती और उनकी कथा कहानी करते रहते। जो भी व्यक्ति जेठ मास में बड़ पीपल और तुलसी को सींचता है, भगवान की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।